नाम है द होल। फिल्म की स्टार्टिंग में हम थॉमसन फैमिली को देखते हैं जो अभी अभी ब्रुकलिन से पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हुए हैं। इनकी फैमिली में 3 लोग होते हैं, जहाँ पर हम डैन और उसके छोटे भाई लुकस को देखते हैं और इनकी मॉम को देखते हैं। और यहाँ पर हम डैन को बहुत ज़्यादा दुखी देखते हैं क्योंकि वो इस जगह पर आकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उन्हें यहाँ पर आना पड़ता है। अब अगले दिन इनकी मॉम काम पर चली जाती है और घर पर डैन और लुकस अकेले होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं और अभी अपने घर के आसपास घूमने लगते हैं। तब इन्हें जूली नाम की एक लड़की मिलती है जिससे इनकी दोस्ती हो जाती है। अब इन्हें यहाँ पर एक वीक बीत जाता है और ये इस घर में रह के बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। अब एक दिन ये अपनी बातों ही बातों में लड़ते लड़ते अपने बेसमेंट चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ज़मीन पर एक ट्रैप डोर मिलता है जिसे पूरे 6 तालों से लॉक किया गया था। इन दोनों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसके नीचे ज़रूर खजाना छुपा है, और क्योंकि इनके पास कुछ खास करने के लिए होता भी नहीं है तो ये इसी में अपना एडवेंचर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये दोनों इन तालों की चाबियाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं और इन्हें चाबी मिल भी जाती है और ये सारे ताले खोल लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसका दरवाज़ा खोलते हैं ये देखते हैं कि एक बहुत गहरा गड्ढा है, शायद एक गुफा जैसा, और इसके अंदर इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि ये कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने की थी कि इसके दरवाजे पर खरोंचें लगी हुई थी। अब ये दोनों भाई उस गड्ढे में कुछ स्क्रूज फेंकते हैं क्योंकि ये लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये गड्ढा कितना गहरा है, लेकिन इन्हें उन स्क्रूज के नीचे गिरने की कोई आवाज़ नहीं आती। अब ये लोग इस गड्ढे के अंदर काफ़ी सारे सामान फेंकते हैं पर इन्हें किसी भी चीज़ के गिरने की कोई आवाज़ नहीं आती, और तभी वहाँ पर जूली भी आ जाती है और अब ये तीनों मिलकर एक बकेट को रस्सी से बांधकर उस गड्ढे में डालते हैं। अब जब वो रस्सी काफ़ी गहरी चली जाती है तो एकदम से उसे कोई खींचने लगता है। अब ये लोग भी अपना पूरा जोर लगाकर उस बकेट को ऊपर खींचते हैं, लेकिन रस्सी बीच में से टूट जाती है। अब इन तीनों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये गड्ढा किसी ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है और इसके अंदर जितना भी सामान जाता है वो किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन ये इस बात का पता लगाने के लिए एक कैमरे को रस्सी से बांधकर उस गड्ढे में डालते हैं। अभी वहाँ की वीडियो बनाने के बाद उसे प्ले करने के लिए अपने घर के अंदर आते हैं, लेकिन ये उस जगह को बंद नहीं करते। उस वीडियो के अंदर इन्हें कुछ चेहरा जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये उसे समझ नहीं पाते, और तभी इनकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और ये तीनों मिलकर उन सबसे ये बात छुपाने लगते हैं। जिसके बाद ये तीनों इस टॉपिक पर बातें करने लगते हैं क्योंकि इन्हें सब कुछ काफ़ी कूल लगता है। अब आधी रात को उस ट्रैप डोर में से कुछ बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट डे सुजैन ऑफिस के लिए निकल जाती है और डैन भी उसके साथ चला जाता है इस शहर को घूमने के लिए। तो घर में लूकस अकेला रह जाता है और उसे अपने बिस्तर पर एक क्लाउन डॉल मिलता है, और लूकस को हमेशा से ही क्लाउन से डर लगता था। उसे लगता है कि यह काम डैन का है, इसीलिए वो डैन के बिस्तर पे उस क्लाउन को रख देता है। और इसके बाद वो उस गड्ढे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुद से एक टॉर्च और कैमरा लेकर वहाँ पर चला जाता है। लेकिन जल्दी उसे ऐसा लगता है कि उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वहाँ पर उसे वही क्लाउन मिलता है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता है। ये डॉल उसे देखकर आंखें झपकने लगता है और हंसने लगता है। अब लूकस यहाँ पर बहुत डर जाता है और वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये डॉल उसकी तरफ सामान फेंकने लगती है और बाहर जाने का दरवाज़ा भी लॉक हो जाता है। लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर निकल के भी उसे ऐसा लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ डैन और जूली एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वहाँ पर उसके साथ एक अजीब घटना होती है। वो वहाँ पर बाथरूम में लॉक हो जाती है और वहाँ की लाइट चली जाती है और अंधेरे में उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। अब यहाँ पर जूली बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो किसी से कुछ नहीं कहती। अब घर आने के बाद डैन अपने भाई के साथ फिर से बेसमेंट में जाता है, लेकिन इस बार इन्हें यहाँ पर कोई भी क्लाउन नहीं मिलता, बल्कि एक छोटी सी बच्ची मिलती है जिसकी आंखों से काले रंग का खून निकल रहा था। अब डैन उस लड़की से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, और जवाब में वो लड़की कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। ये कहकर वो बेसमेंट से निकलकर घर के अंदर चली जाती है। डैन और लूकस भी उसका पीछा करते हैं पर वो लड़की उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। अब बाहर जाकर ये अपनी मॉम से भी पूछते हैं पर उन्होंने भी किसी को नहीं देखा था। जिसके बाद ये तीनों घर के अंदर आती हैं और फाइनली इन्हें वो लड़की मिल जाती है जो बेसमेंट में जाके रेंगते हुए उस गड्ढे में छलांग लगा देती है और गेट अपने आप बंद हो जाता है। अब ये सीन देखकर ये तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब ये तीनों सोचते हैं कि हमें इस गेट को लॉक कर देना चाहिए, लेकिन जैसे ही गेट को लॉक करने की कोशिश करते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पर लॉक्स गायब हो चुके हैं, और इसीलिए उस जगह पर ये अब एक बड़ा सा बक्सा रख देते हैं। अब डैन यहाँ पर अपने मन में सोचता है कि उसने इस गेट को खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। अब नेक्स्ट डे जब ये फिर से उस गड्ढे को चेक करते हैं तो वो गड्ढा इन्हें ओपन ही मिलता है, किसी ने उस बक्से को यहाँ से हटा दिया था। अब डैन उस दरवाजे के चारों तरफ स्क्रूज फिट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक बेल्ट मिलती है
जो उनके घर में से किसी की भी नहीं होती है, लेकिन इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये गड्ढा था। उन्हें किसी भी तरह से इस गेट को फिर से बंद करना था, मगर इसके लिए उनका ये जानना ज़रूरी है कि इस गड्ढे को किसने खोदा है। अब जूली को यहाँ पर याद आता है कि इस घर का ओनर एक फैक्ट्री में काम करता है, शायद पहले कभी उसी ने इस गड्ढे को यहाँ पर खोदा होगा और इसीलिए अब ये तीनों उससे मिलने के लिए जाते हैं। इस आदमी का घर एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में था, जहाँ पर वो इस इलाके में बीचों बीच रहता था और उसने अपने घर में हज़ारों बल्ब लगाए हुए थे क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और जब ये तीनों उस गड्ढे को खोलने की बात इस आदमी को बताते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो इन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बताता है कि वो गड्ढा इस दुनिया के एग्जिस्टेंस के समय से है और उसके अंदर के अंधेरे ने अब तुम्हें देख लिया है, वो आज़ाद हो चुका है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इन तीनों को ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वहाँ से ये लोग भाग जाते हैं। इन्हें कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिलता, मगर उसी रात हम फिर से उसी गड्ढे को देखते हैं जो फिर से अपने आप खुल जाता है। अब हम दूसरी तरफ फैक्ट्री में उसी आदमी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और अब वो वहाँ पर ड्राइंग करने लगता है, पर तभी वहाँ पर कोई अजीब सी शक्ति उसके सारे बल्बों को फोड़ देती है और अंधेरे में से हमें सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट डे थॉमसन फैमिली में डैन और लूकस ही थे क्योंकि उनकी मॉम को काम के सिलसिले की वजह से 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसी बीच डैन को अपनी ड्राइंग बुक नहीं मिल रही थी। असल में कल रात में वो आदमी उसी पर ड्राइंग कर रहा था। अब लूकस यहाँ पर अपने भाई को कहता है कि शायद उसने उस बुक को फैक्ट्री में ही छोड़ दिया होगा, तो डैन इसीलिए उस फैक्ट्री में दोबारा जाता है। वहाँ पर बुक तो उसे मिल जाती है, पर वो आदमी उसे कहीं भी नहीं दिखता है। अब सभी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसी बीच जूली पूल पार्टी करने का डिसाइड करती है और ये सभी उसमें काफ़ी एंजॉय भी करते हैं। मगर पानी के अंदर से डैन को बाहर की तरफ एक लंबा चौड़ा साया दिखता है। अब बाहर निकलकर जब वो चेक करता है तो वहाँ पर सिर्फ उसके फुटस्टेप्स थे। तो जूली और डैन उस फुटस्टेप्स का पीछा करते हैं। अब जैसे ही यहाँ से चले जाते हैं तो कोई लूकस को पानी के अंदर खींच लेता है, लेकिन उसकी आवाज़ों को सुनकर डैन और जूली उसे किसी तरीके से बचा लेते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बुरी तरीके से रोने लगता है और बार बार कह रहा होता है कि उसे कोई क्लाउन डॉल पानी के अंदर खींच रही थी। लेकिन डैन और जूली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन रात में जब डैन अपने भाई को सुला रहा था तो उसे उसके पैर पर हाथों के निशान दिखाई देते हैं और बिल्कुल सेम स्केच उस आदमी ने लूकस की बुक पर बनाया हुआ था। अब डैन ध्यान से इन सारी स्केच ड्राइंग्स को देखने लगता है और उसे इस बात का पता चलता है कि ये एक पजल है और वो इस पजल को सॉल्व करने में लग जाता है। लेकिन तभी उसे एक विसल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाता है और बाहर जाकर चेक करता है तो टेबल पर उसे एक लेटर मिलता है। और जब डैन इस लेटर को ओपन करता है तो उसके अंदर लिखा हुआ था हेलो बॉय। और दूसरी तरफ हम उसी गड्ढे को देखते हैं जिसमें हमें ये महसूस होता है कि उसमें से कोई बाहर निकला है और डैन को भी ये आवाज़ सुनाई देती है। तो वो लूकस को एक जगह पर रुकने के लिए कहकर एक बैट लेकर बाहर निकल जाता है। पर तभी लूकस को घर में एक पुलिस वाला दिखता है जो लूकस को एक फ़ोटो दिखाता है। अब जैसे ही ऑफिसर पीछे मुड़ता है तो उसके सर को हम बिल्कुल खाली देखते हैं और अब ये पुलिस ऑफिसर उस बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर डैन और लूकस भी इस आदमी का पीछा करते हैं और ये दोनों देखते हैं कि ये आदमी भी उस लड़की की तरह क्रॉल करते हुए इस गड्ढे में कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूली को भी वो छोटी लड़की दिखाई देती है जो बार बार जूली को उसे बचाने के लिए कह रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूली उस लड़की को जानती थी। वो लड़की कभी उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उस पुलिस ऑफिसर के पास जो फोटो थी वो जूली और एनी की ही थी। बचपन में जब वो एक दिन पार्क में खेल रहे थे तो एनी रोलर कोस्टर से नीचे गिर गई थी और उसकी डेथ वहीं पर हो गई थी। लेकिन वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसने अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश भी नहीं की और इस बात की गिल्टी फीलिंग आज तक उसमें है। अब जूली समझ गई थी कि उसे एनी का सामना करना ही होगा, वो और नहीं भाग सकती। इसीलिए वो रात को फिर से उसी पार्क में जाती है जहाँ पर एनी का एक्सीडेंट हुआ था, जो उस एक्सीडेंट के बाद से खाली ही पड़ा था। वहाँ उसे एनी की आत्मा मिलती है और जूली उससे माफ़ी मांगती है, जिसके बाद वो आत्मा गायब हो जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पुलिस वाले की मौत भी इन्हें बचाने के चक्कर में ही हुई थी। लेकिन फाइनली आज जूली को अपनी गिल्टी फीलिंग से आज़ादी मिल गई थी। डैन भी उसका पीछा करते करते यहाँ पर आ जाता है और लूकस घर में अकेला रह जाता है, जहाँ वो क्लाउन उस पर फिर से हमला करता है। वो उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब लूकस में हिम्मत आ जाती है और वो अब उस क्लाउन को टुकड़ों में काट देता है। अब यहाँ पर इन तीनों का समझ में आ जाता है, क्योंकि जब इन्होंने उस गड्ढे को खोला था तो उस गड्ढे के अंधेरे ने इनके डर को जान लिया था। लेकिन यहाँ पर जूली और लूकस ने अपने डर का सामना कर लिया था। अब यहाँ पर सिर्फ डैन ही बचता है जिसे अपने डर का सामना करना था और इसीलिए जूली
इन दोनों को आज रात के लिए अपने घर पर सोने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन उससे पहले ही लुकस को एक बहुत बड़ा आदमी किडनैप कर लेता है और वहीं ये दोनों उस गड्ढे वाली पजल को सॉल्व करने लगते हैं। और जब भी अपनी पजल को कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर एक छोटे बच्चे को उसी गड्ढे में ले जा रहा है। इसे देखकर डेन समझ जाता है कि अब उसकी बारी है अपने डर को जीतने की, क्योंकि ये मॉन्स्टर आदमी और कोई नहीं इनके डैड होते हैं, जो कि एक शराबी था और इन लोगों को बहुत ज़्यादा मारता था। लेकिन फिलहाल वो न्यू जर्सी में रहता है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से ही आज ये इतनी परेशानी में है। और वो बेल्ट भी उसी का था जिससे वो डैन को मारता था, और ये आदमी ही डैन का ग्रेटेस्ट फियर है। और अब डैन को पता चलता है कि उसका भाई गायब हो चुका है, तो अब डैन अपने डर का सामना करते हुए उस गड्ढे में कूद जाता है और पहुंच जाता है एक दूसरी दुनिया में। और असल में ये जगह उसका पुराना घर होता है, जहाँ पर उस मॉन्स्टर आदमी ने उसके भाई को कैद किया हुआ था। वो डैन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर डैन इस सब पर ध्यान न देते हुए सिर्फ अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है और उसे ऊपर वाले कमरे में सीढ़ियों की मदद से भेज देता है। लेकिन वो खुद नहीं जा पाता, क्योंकि उसके अंदर अपने डैड का डर होता है, और जब तक वो अपने अंदर से डर को नहीं निकालेगा तो वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। अब वो मॉन्स्टर यहाँ पर आता है और उसे बेल्ट से मारना शुरू करता है, लेकिन इस बार डैन अपने डर का सामना करते हुए वहीं पर खड़ा रहता है और बिल्कुल भी नहीं डरता, और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो अब उससे नहीं डरता। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक शतरंज का खेल बन जाता है, जहाँ पर एक तरफ डैन और एक तरफ ही मॉन्स्टर होता है। लेकिन जैसे जैसे डैन की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, इस मॉन्स्टर का साइज छोटा होता जा रहा था। अब यहाँ पर डैन ये रियलाइज करता है कि बचपन में जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तो इसीलिए उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा लंबे और चौड़े दिखते थे, और अब तो वो खुद भी बहुत बड़ा हो चुका है, बिल्कुल अपने डैड के सेम साइज हो चुका है। और अब डैन उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे हरा देता है। इस खेल में वो जीत चुका था, इसीलिए उसे घर लौटने का रास्ता भी मिल जाता है। ऊपर उसके लिए जूली और लूकस वेट कर रहे थे। सभी जिंदा थे और सुरक्षित थे, लेकिन तभी सूजन घर लौट आती है और ये सारे बच्चे बेसमेंट में क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए आती है। लूकस गलती से उन्हें उस हॉल के बारे में बता देता है, तो वो भी उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर झांकती है और अंदर उन्हें जमीन दिखती है। और इसका मतलब ये था कि उन्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, और इसीलिए तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि फिर से ये सब शुरू हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसके थोड़ी देर बाद लूकस अपनी मॉम से पूछता है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, जिसके बाद उसकी मॉम बताती है उसे बचपन में बेड के नीचे वाले मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता था। और तभी हम उस गड्ढे को देखते हैं जिसमें अब फिर से अंधेरा हो जाता है कि अब उन्हें अपने फियर का सामना करना होगा, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।